हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की ड्राइवर भर्ती के रिगार्डिंग चार इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पहला, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके रिजल्ट की अपडेट क्या है, कब तक इसके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा, इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तीसरा, इस भर्ती का एग्ज़ाम लेवल क्या था, ईजी था, मॉडरेट था या हार्ड लेवल था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा, टॉपर्स अपने मार्क्स कहाँ तक अचीव कर सकता है, टॉपर्स के मार्क्स की रेंज क्या रह सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, जो इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आपको इस मंथ के लास्ट वीक या नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से यूके ट्रिपल एस सी काम कर रहा है उसके हिसाब से जल्दी इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और इस मंथ के लास्ट वीक या अगले मंथ के नेक्स्ट वीक तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम लेवल की, देखिए जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही थे और हम कुछ कैंडिडेट से मिले थे। साथ ही जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ उस दिन दो एग्ज़ाम हुए थे। पहला फर्स्ट मीटिंग में ड्राइवर का एग्ज़ाम था, दूसरी मीटिंग में आपका कर्मशाला अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर इसके एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल ही था। सबसे पहले आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। चालक पद के लिए पाठ्यक्रम, यूनिट फर्स्ट में ड्राइवर के लिए नियम, विनियम और योग्यता। दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरी यूनिट में आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। इन तीन यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको बता दूं कि जब ये भर्ती आई, अचानक से भर्ती आई, क्योंकि ऐसा कुछ सभी को आइडिया नहीं था कि भर्ती आएगी, तो अचानक से भर्ती आई ड्राइवर की। तो भर्ती आने के बाद ही सभी कैंडिडेट ने प्रिपरेशन करनी शुरू की। और जो इसकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें है ड्राइवर के लिए नियम, विनियम और योग्यता, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक से एकदम से स्टडी करना, नेशनल करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है इसके बारे में, साथ ही उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान तो सभी लोग पढ़ते ही है और उन्हें जानकारी भी होती है। लेकिन ये दो चीज़ जिसमें ड्राइवर के लिए नियम, विनियम और योग्यता और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए जो ड्राइवर के विनियम के लिए नियम, विनियम और योग्यता जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक कहीं से स्टडी करना, उसका मटेरियल, ये सब चीज़ देखना, ये एक चैलेंज था कैंडिडेट के सामने उस टाइम। और करंट अफेयर्स को लेकर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, ये भी एक चैलेंज था। तो ये दो यूनिट ऐसी थी जिसमें कैंडिडेट को काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ा। अगर कुछ कैंडिडेट्स जो मेहनत कर रहे थे या जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से या कहीं अन्य बुक सोर्स के माध्यम से इसको चीज़ को स्टडी किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो एग्ज़ाम लेवल था, अगर इसका एग्ज़ाम लेवल देखा जाए तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। लेकिन कुछ कैंडिडेट को ये भी लगा होगा ये एग्ज़ाम हार्ड लगा होगा, इसकी हार्डनेस लगी। कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है कि उसकी इस एग्ज़ाम की जो हार्डनेस थी वो थोड़ी अच्छी थी, हार्ड लेवल का थोड़ा एग्ज़ाम उन्हें लगा होगा, क्योंकि जो उसका सिलेबस है और ड्राइवर भर्ती के लिए जो सिलेबस है उसको अचानक से प्रिपेयर करना एकदम से सभी कैंडिडेट के लिए नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। 100% सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो कुछ कैंडिडेट को हार्ड लगा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ हार्डनेस दिखाई दी थी। पर 50 क्वेश्चन थे तो 50 क्वेश्चन में इजी टू मॉडरेट लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। पर कुछ कैंडिडेट ने ऐसा कहा। अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम लेवल के बाद, अटैम्प्ट होने के बाद, कैंडिडेट ने जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिया, अगर उसके बाद हम बात करें कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक रह सकते हैं, मिनिमम कट ऑफ कहाँ तक रह सकते हैं डीवी के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको टॉपर्स के मार्क्स ही बता देते हैं। जो टॉपर्स के मार्क्स रहेंगे वो आपका 35 से 40 के बीच रह सकते हैं। इससे ऊपर जाना तो अच्छी बात है अगर इससे ऊपर जाते हैं, पर ये एक रेंज है कि यहाँ तक टॉपर्स अपने मार्क्स अचीव कर सकता है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी जो कट ऑफ है जर्नल की, वो 27 से लेके 32 के बीच रह सकते हैं मिनिमम कट ऑफ। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी 24 से लेके 28 के बीच इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर बात की जाए एससी एसटी की, तो इसकी आपकी एससी एसटी में 21 से लेके 25 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपका केवल और केवल डीवी के लिए है, डीवी सिलेक्शन के लिए है। दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ डीवी कैंडिडेट। मतलब यानी कि जब आपका डीवी होगा, यानी कि जब कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया जाता है, जब आपकी कट ऑफ आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ कैंडिडेट डीवी में एक रेशो में रखे जाते हैं। मतलब जितनी आपकी पोस्ट होती है उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 100% कैंडिडेट का डीवी अच्छा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो डीवी होता है, डीवी में एक दो या कुछ कैंडिडेट में डीवी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिनसे उनको रिजेक्शन मिल जाता है, वे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो रेशो के आधार पर कैंडिडेट को मेरिट में स्थान मिलता है, तो वे उस कैंडिडेट जो कैंडिडेट रिजेक्ट होता है डीवी की वजह से, तो उसकी जगह अपना स्थान बना लेते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने डीवी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जिस योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म फिल किया है, वे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसीलिए ये जो कट ऑफ है हम आपके साथ शेयर करें, ये केवल और केवल आपका डीवी के लिए है। डीवी के लिए आपकी कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है, डीवी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी, वो फाइनल कट ऑफ आपका जितने इसमें पोस्ट थे, जितने इसमें आपके पद थे, उसी के आधार पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलेगा। तो ये डीवी के आधार पर कट ऑफ है, इतनी आपकी मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।